Hello students, this is lecture 46, 47 and 48. In our previous lecture we have done some optimization techniques and optimization methods. Uh, Let me explain you the importance of application of these methods into the real-time environment. So we have a case study uh, for the case is golden search method, which is maximum power transfer for a circuit. The background is the simple resistor circuit in figure that is shown below contains three fixed resistors, one adjustable resistor that is potentiometer. Adjustable resistors are called potentiometers. The value for the parameters are you have voltage of 80 volts, resistor 1 of 8 ohms, resistor 2 of 12 ohms, and resistance 3 of 10 ohms. So the system required the two things. The A is to find the value of adjustable resistance, that is RA, that maximize the power transfer across terminal 1 and 2. B is to perform a sensitivity analysis to determine how maximum power and the corresponding setting of the potentiometer RA varies as V is varied out over the range from 45 to 105 volts. जैसा कि हमें पता है कि हम जब भी पावर ट्रांसफ़र की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट जो है वो पीक पे होगा, क्योंकि जहाँ वो पीक पे होंगे वहीं हमारे पास जो पावर है वो मैक्सिमम आ जाएगी। अब इसी तरह जो आपके पास सेकंड यहाँ पे आपको केस दिया हुआ है वो ये है कि जो आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं और तीन रेजिस्टेंस से आपको जो है वो उनकी वैल्यूज़ गिवन है और उन वैल्यूज़ के अंदर आप ये देख सकते हैं आई थिंक ये गलत इमेज यहाँ पे शेयर हो गई है। वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक सर्किट है, उसमें ये V है आपके पास। V के बाद आपके पास एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है और आपके पास एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है। नाउ ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास V है यानी वोल्टेज है, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है और इसी तरह ये आपके पास RA है। अब यहाँ पे आपके वोल्टेज भी आपके पास क्या है, नोन है, जो कि 80 वोल्ट्स है
और इसी तरह आपके पास ये जो R1 की वैल्यू है वो भी 8 ohms है, जो भी नोन है। R2 भी आपके पास क्या है, 12 ohms है। R3 भी आपके पास क्या है, 10 ohms है। अब जो पहला क्वेश्चन है, और ये जो आर ए है, वो जो सर्किट में ये पूछना चाह रहे हैं कि आर ए की हम क्या वैल्यू जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें, कि जो है हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो अचीव हो जाए। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो आर ए है इसको हमने कैसे, और ये सिंपल आपके पास नेटवर्क एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, और वहाँ पे आपके पास जो है वो नेटवर्क एनालिसिस में आपने देखा होगा कि किस तरह आप केवीएल लगा के और फिर और डिफरेंट लगा के बिल्कुल आप ये इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमने यहाँ से इस मेथड के थ्रू जो है वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि जो गोल्डन सर्च मेथड है वहाँ से हम मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर सकते हैं, यानी हमें जो है वो मैक्सिमम पॉइंट मिल सकता है। तो वो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपका वो मैक्सिमम पावर होगी जो आपने उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे अचीव की होगी। तो ये अगर मैं इसको सिंपल, अगर आपके नेटवर्क एनालिसिस के जो है वो उसके एस्पेक्ट से देखूं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अ, ये परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो इसका दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अगर वोल्टेज वेरी करते जाएं तो आपका पावर पे क्या इफेक्ट होगा, और इसको मैंने जो है वो फिर रिप्रेजेंट भी करवाया है ग्राफ के थ्रू। सो सर्किट आपने देख लिया है। ये सर्किट इसका नहीं है, ये मेरे से यहाँ पे गलत प्लेस हो गया है। ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये जो ऊपर आपको सर्किट बताया था वही है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हमें याद होगा कि ये जो इक्वेशन है ये अब कहाँ से आई है। ये आपने वही केवीएल इसको लगाया, और केवीएल के बाद आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिली है। और ये इक्वेशन दरअसल यहाँ पे ये नीचे भी आपके पास ये सब और ये स्क्वायर इसके बाहर है, यहाँ पे अंदर नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने बेसिक जो है वो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर यहाँ पे लगाया है। सो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करते हैं, और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी R1 R2 एंड R3, हमें पता है कि हमें ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। सो हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की, और जो हमारे पास जो ओनली अननोन वैल्यू थी वो है आर ए की, यानी आर ए की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू थी। ये स्क्वायर इसके बाहर है, क्योंकि यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर ए, वी स्क्वायर ओवर आर यूज किया था।
अब जब सबसे पहले हम इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एनालिटिकल सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जाहिर है कि इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे इसका मैंने वो बिल्कुल वो पूरे स्टेप शो नहीं किए, क्योंकि ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे आप किस तरह से इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। हाँ, ये अपॉन में है तो यहाँ पे हम u ओवर v वाला जो है वो यूज़ करेंगे, और उससे आपके पास ये डेरिवेटिव निकल आएगा। और हमें क्योंकि गोल्ड ये इसमें देखा है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं फॉर सॉल्विंग इट एनालिटिकली। अब यहाँ पे हम इसका फर्स्ट हमने लिया है, और इसको मज़ीद क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम इसको यहाँ पे लेके गए, और ये ऊपर वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो दूसरी साइड ज़ीरो जाके मल्टीप्लाई जब होगा। सो अब आपके पास मज़ीद क्या चीज़ रह जाती है, मज़ीद आपके पास की वैल्यू रह जाती है, और यहाँ से आप अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 16.44 आती है। नाउ व्हाट इज दिस x, क्योंकि मैंने y ऑफ x की फॉर्म में ले लिया। बट ये क्या है आपके पास, ये वो रेजिस्टेंस है, मतलब ये वो रेजिस्टेंस है, यानी आर ए है, जिसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास 16.44। अब ये आई किस तरह से है, ये हमने इसको जो है वो एनालिटिकली हमने जो है वो इसको सॉल्व किया है। बट अभी हमारा एक और चीज रहती है हमारे पास। ये तो हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस की जो है वो हमें क्या वैल्यू रखनी है, जिस पे हमारे पास जो पावर है वो जो है वो मैक्सिमम आए। हमें रेजिस्टेंस तो पता चल गई है, लेकिन वो पावर की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता चली। यानी वो जो पीक पॉइंट आएगा पावर का वो हमें जो है वो हमें नहीं पता चली, और वो हमने भी फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें मजीद ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है, अ, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो हमने उसको क्या किया, अगेन डबल डेरिवेटिव लिया, और डबल डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई जो कि नेगेटिव वैल्यू थी। अच्छा, हमने जो अभी लास्ट टाइम भी गोल्डन सर्च भी किया था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब जब आप मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि आपके पास मैक्सिमम, तो आप क्या करेंगे, ये जो 16.44 आपकी जो वैल्यू आई थी, ये आपने जो आपके पास रियल फंक्शन था, जो आपके फंक्शन की वैल्यू थी उसके अंदर आपने पुट कर देनी है। यानी ये वाला आपके पास ये जो फंक्शन की वैल्यू थी, यहाँ पे आप पुट कर दें जो भी x की वैल्यू है आपके पास, जो कि उसके अंदर जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जब आप 16.44 रखेंगे तो आपके पास 30.03 आपके पास आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रेजिस्टेंस जो आर ए थी, वो जब आप 16.44 रखेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि हमने ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ग्राफ है, और अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं ये देखता हूँ जीरो पे डेफिनेटली मेरे पास जीरो वैल्यू आएगी, और जैसे जैसे मेरे पास वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि
मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास 10 पे क्या वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली इसको कहाँ पे देख सकता हूँ? 10 पे मेरे पास 10 पे मेरे पास ये कोई 27 के करीब इसकी वैल्यू आई है। यानी रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, और जो वाई पे है आपके पास वो आपकी पावर है। तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमम नहीं है। मैं इसको जब फिर 11 12 मैं इसको मजीद थोड़ा सा आगे रख के देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, तो भी मुझे ये यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी मेरे पास वो मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। फिर मैं मजीद इसको इसी तरह से यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। अब मैक्सिमम पॉइंट आपको आप ये देखें कि आपको कहाँ पे अचीव हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हम एनालिटिकली फाइंड आउट कर चुके हैं। बट उसको ग्राफिकल अगर मैं देखना चाहूँ तो वो ये देखें, ये वो आपका पॉइंट है जो कि क्या है, मैक्सिमम। अब ये वैल्यू आपने एक्स की क्या निकाली है, यानी जो आपके पास जो रजिस्टर है वो क्या वैल्यू इसकी निकली है, वो है आर ए की वैल्यू आपके पास 16.44 ओम्स। और यहाँ पे जो है वो आपके पास जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 30.03, जो कि आप मैक्स पावर भी अगर मैं लिखूं यहाँ पे आपको इस रेजिस्टेंस पे वो कितनी आ रही है, 30.03 वाट्स। तो ये इस पॉइंट पे आपको ये अचीव हो रही है। सो हम गोल्डन सर्च में भी या किसी भी ऑप्टिमाइजेशन में जब हम किसी का मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हम उसके अंदर यही चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको कहाँ अचीव हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे हमें जो है वो 16.44 पे मैक्सिमम जो है वो आपके पास 30 वॉट्स जो है वो आपके पास अचीव हो रही है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अब मजीद फोकस करने की इसकी रियल एप्लीकेशन है क्या। जिस तरह आपको मैंने लास्ट लेक्चर जब इसकी मैं एप्लीकेशन भी बता रहा था कि जब आप मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, यानी एमपीपीटी, जो कि बहुत ज़्यादा अभी कॉमनली यूज सर्किट है जब हम सोलर की बात कर रहे होते हैं या अपनी बैटरी चार्जिंग की बात कर रहे होते हैं। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अ, हम ये चाहते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो एफिशिएंट वे में चार्ज हो। तो एफिशिएंट वे में कब चार्ज हो सकती है? कि जब आपके पास वोल्टेज और आपके पास जो करंट का जो मैक्सिमम वो दोनों वैल्यूज जहाँ पे मैक्सिमम आ जाए, अगर आप वो पता कर लें तो आपके पास आपको मैक्सिमम चार्जिंग यानी मैक्सिमम पावर आपको वहाँ पे अचीव हो जाएगी। इसकी एमपीपीटी अगेन मुझे जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन एमपीपीटी नज़र आ रही है, क्योंकि वो आप हर चार्जिंग सर्किट्स में, अब नए से नए सर्किट्स में आप देखें कि वहाँ पे जो है वो चीज़ें आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी बैटरी जो है वो फास्ट चार्ज, आप फास्ट चार्जिंग के हिसाब से देखते भी हैं मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर कि आपकी बैटरी जो है वो किस तरह से फास्ट चार्जिंग हो सकती है विदाउट जो है वो आप बैटरी की हेल्थ को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी प्योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कर ली है, और अब हमने ये भी देखना है कि जो हमने जो हमारा मेथड है
जो हमारा मेथड है वो है बेसिकली गोल्डन सर्च। हम उसके थ्रू भी ये वैल्यूज ज़रा निकाल के देखते हैं क्या ये हमें अचीव हो भी रही हैं या नहीं हो रही। सो उसके मेथड को अब देखते हैं, और मेथड के अंदर हमें याद रखना है बिल्कुल जो है वो जिस तरह हम ऑलरेडी क्योंकि एग्जांपल्स इससे रिलेटेड कर चुके हैं, सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, और ये जो अपर और लोअर लिमिट है ये आपको एग्जाम्पल में ही गिवन है। ये जो हम कहते हैं ना बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है। अब ये बाउंड्री कंडीशंस पे रख के हमने इसके फंक्शंस की वैल्यू भी निकाल ली, और अपर की भी और लोअर की भी। इसी तरह जो डी आपके पास था जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं, ये गोल्डन रेशो भी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया क्योंकि आपके पास अपर लिमिट भी गिवन थी और आपके पास जो है वो लोअर लिमिट भी गिवन है। तो यहाँ से आपके पास गोल्डन रेशो जो कि 61.74 है वो आ गई है। इसी तरह यहाँ पे आप x1 x2 जो है वो आप देख सकते हैं। x1 x2 वो हमने किस तरह फाइंड किया था। x1 x2 x1 आपने इस तरह से फाइंड किया है कि 61.74 प्लस 0.1, ये इसका फॉर्मूला था कि x1 बराबर है x1 बराबर है x xl प्लस d, और x2 किसके बराबर है यहाँ पे xu माइनस d। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है वो ये x1 और x2 आप फाइंड यहाँ पे कर लेंगे। तो इसी तरह से जब आप ये x1 x2 फाइंड कर लेंगे तो इसके फंक्शन की जब वैल्यूज रखेंगे तो आपको यहाँ पे 19.93 और 25.25 मिल जाएगी। सो हमें यहाँ पे ये नज़र आता है कि यहाँ पे जो फंक्शन 2 है x2 का वो ग्रेटर देन है एफ एफ एक्स ऑफ 1 की। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपर, क्योंकि ये अपर का फंक्शन है, सो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और एक्स एल, तो इसका मतलब है कि जो आपकी मैक्स वैल्यू है वो एक्स एल और इन एक्स एल एक्स वन एक्स टू के दरमियान लाई कर रही है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे एक्स अपर लिमिट जो वहाँ पे थी वो ये बन जाएगी, और अगेन हम वहाँ पे गोल्डन रेशो इसकी अप्लाई करेंगे जो कि 38.15 आई है, और इसको x1 और x2 की हमारे पास जो है वो एक नई वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं उसके फंक्शन को देखूं तो वो जो फंक्शन है वहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ 1 जो कि 25.25 और 29.05 आ रहा है। अगेन जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 है वो ग्रेटर देन है फंक्शन x1 से। जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो अगेन एक्स एल एक्स वन और टू पे लाई करिए। इसका मतलब है कि अब जो है मैं दोबारा जो मेरे पास ये जो न्यू वैल्यू आई है वो जो है वो फंक्शन वहां पे लाई कर रहा होगा। अगेन जो अब मेरी डी की वैल्यू थी वो वहां पे मैंने रख दी है, और अगेन मैंने यहाँ पे डी फाइंड किया, और डी आपको याद हो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। डी वही आपके पास गोल्डन रेशो है जो पे एक्स अपर माइनस एक्स लोअर आप करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 0.63। यहाँ पे भी आपने ये जब फाइंड किया तो आपके पास यहाँ पे x1 और फिर इसी तरह x2 आया है, और लेकिन यहाँ पे आप जो है वो फंक्शन जो
1 था वो शायद ग्रेटर है, सो यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल डी की एक नई वैल्यू आई, और ये आपकी आइट्रेशन जो है वो चलती रहेगी। अब कब तक चलेगी? अभी तक, क्योंकि आपको वो जो डिजायर्ड वैल्यू थी वो अचीव नहीं हुई। इसी तरह डी 5.56 पे आपने देखा आपके पास ये वैल्यू अचीव नहीं हुई, फिर आपने मजीद एक आइट्रेशन की और उसके बाद आप ये देखें कि 3.43 पे आपके पास x1 x2 की वैल्यू आई, फंक्शन की वैल्यू आई 29.96, और फिर फंक्शन ऑफ जो x2 की वैल्यू आई। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास और इस तरह ये आप देखें इस तरह चलते रहेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा लेंथी वर्क है इस वजह से, और एट दी एंड जाके जाके हमें जब डी 0.759 पे पहुंचा तो मजीद आपके पास ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पे देखें आपके पास फंक्शन की तो यानी जो मैक्सिमम पावर थी वो तो आपके पास यहाँ पे जो 30.03 थी वो तो आपके पास आ गई है, और किस पे आई है? 16.4 पे आई है। आप अब ये बात जो है वो कह सकते हैं कि आपने इसको मजीद भी अगर आप रिफाइन करते हैं तो आपके पास डी 0.719 पे आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अगेन आप इसको जो है वो मजीद आगे आगे रिफाइन करते जाएंगे तो आपके पास वो जो वैल्यू है वो अ, मजीद रिफाइन होके भी आएगी, बट अगेन आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो उसमें फिर बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको ये देख लेते हैं कि जो तो इतनी, क्योंकि देखें यही सेम रिजल्ट हमें वहाँ पे एनालिटिकल जब हमने सॉल्यूशन किया था वहाँ पे भी हमें यही रिजल्ट जो है वो मिल रहा था। अब अगर मैं ये देखूं कि बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ v फ्रॉम 45 टू 105, टेकिंग सम वैल्यूज ऑफ v एंड अप्लाई गोल्डन सर्च मेथड, तो मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई थी वो यही दी गई थी कि आप जो है वो आपके पास अगर वो उन्होंने कंडीशन ये दी हुई है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते रहें कहाँ से 45 से 60, 60 से 75, 90 और 105, और कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो आपके पास पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे कांस्टेंट रख देंगे तो हमारे पास पावर जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अगेन अगर आपने ये फाइंड करना है तो दोबारा ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, ये जो ऊपर आपके पास ये जो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, आप इसके अंदर वैल्यूज रखते जाएं और आपको जो है वो आंसर यहाँ पे मिलते जाएंगे। ये इसका बी पार्ट था, और आप ये देखते हैं कि 45 वोल्ट्स पे आपके पास रेजिस्टेंस अगर ये हो तो आपको ये पावर मिल रही है, 60 वोल्ट्स पे ये मिल रही है, 75 पे ये मिल रही है, 90 पे ये, और 105 पे ये। इसको मैंने रिप्रेजेंट भी करवा दिया ग्राफिकली भी, आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 45 पे आपको ये वैल्यू मिली है, और इसी तरह आप आगे जाते रहेंगे तो आप जब 105 की बात करते हैं तो 105 पे आपको 51 के करीब वैल्यू मिल रही है। अच्छा, अब आपने देखा कि जब आप इसको जो है वो बाय हैंड इसको सॉल्व कर रहे हैं, आइट्रेशंस कर रहे हैं, तो ये बड़ा लंबा जो है वो प्रोसेस है, और प्रोसेस ज़्यादा लंबे होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब हम कोई एफिशिएंट वे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जाहिर है कि जो हमारे पास टूल्स हैं, जो कि मॉडर्न टूल्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की सूरत में वो हमारे सामने आते हैं। तो इसी तरह अगर आप एलएमएस पे भी देखेंगे तो मैंने एक ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है रिगार्डिंग गोल्डन सर्च मेथड। तो आप ये जो सारी प्रॉब्लम है इसको आप मैटलैब और उसकी मैंने एम फाइल भी अपलोड कर दी है ताकि आपके लिए स्टार्ट में थोड़ी सी आसानी रहे। आप उसको बिल्कुल आप उसको देखते हैं और बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूं, जिस तरह फंक्शन है ऑलरेडी आपने उसको बनाया होगा तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो आपने जो कंडीशंस आपको गिवन है, बाउंड्री कंडीशन, वो आपने ऐड की। अगेन जो आपके पास ये जो डी है, जो गोल्डन रेशो है, वो आपने किस तरह का
कैलकुलेट करनी है, फिर x1 x2 किस तरह कैलकुलेट करना है, फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, और आपने यहाँ पे ये बता भी दिया कि ये जो कंडीशंस के हिसाब से कि वो किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो अगेन आप ये देखेंगे कि आप इसको भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी आपके पास ये जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। और आप ये देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी हम किसी फंक्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मैक्सिड, जैसे ही हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमें बता देगा और वो उसको एग्जिट कर देगा। तो सेम हम मैटलैब से तकरीबन अवेयर हैं। और यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हैं तो एंड पे हम ग्राफ की भी कमांड लगा देंगे कि जो आपके पास जो है वो मैक्स वैल्यू आई है उसका आप क्या बना दें, ग्राफ बना दें। सो इसकी जो है वो एम फाइल भी ऑलरेडी आपको मिल जाएगी एलएमएस के ऊपर भी, अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मैंने अपलोड की हुई है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। सो ये आपकी केस स्टडी थी रिगार्डिंग द गोल्डन सर्च मेथड। आई आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी रिगार्डिंग आप अगर इन चीज़ों को समझते हैं और जब हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। सो अगेन दिस इज नॉट अ मैथ्स कोर्स, अगेन इट्स एप्लीकेशन कोर्स। हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए, और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इन मेथड्स को अप्लाई करके जो है वो अपनी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने पहले एनालिटिकली इसको सॉल्व किया, हमारे पास एक सोल्यूशन आया, फिर हमने वो स्पेसिफिक मेथड लगाया, हमारे पास एक सोल्यूशन आया, फिर हमने उसको ग्राफिकली देखा क्या ग्राफिकली वो बिल्कुल उससे एग्जैक्ट है या नहीं। देन हम फिर सॉफ्टवेयर की तरफ गए। तो हमेशा यही चीज, यही चेन होती है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उसके ऊपर आप देखते हैं कि कौन कौन से आपके मेथड लग रहे हैं और फिर आप उनको अप्लाई करते हैं। सो आप इस तरह की और भी केस स्टडी है मैंने एक आपको असाइनमेंट में भी दी है, होपफुली इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसको सॉल्व करने पे। बट अगेन आप जब आपको एक चीज इसमें से समझ में आ गई है, सो आप उसको जो है वो और बाकी चीजों पे भी आप अपने बेसिक सर्किट्स देख सकते हैं, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें देख सकते हैं, आप नेटवर्क एनालिसिस जो आप करके आए हैं उसके अंदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप देख सकते हैं। सो ये काफी ज्यादा जो है वो आपके लिए यहाँ पे जो है वो हैंडी हो सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग, और ये हमारा जो है वो पार्ट 1 था इस लेक्चर का। थैंक यू।